अगर आपकी कार में भी E20 पेट्रोल डलता है तो इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जिस E20 पेट्रोल को सरकार भविष्य का ईंधन बता रही है, उसी को लेकर अब एक नया मामला सामने आया है, जिसने लाखों वाहन मालिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक नई कार सिर्फ 5 महीने पुराने अचानक इंजन में खराबी। कंपनी ने कहा पेट्रोल में मिलावट थी, लेकिन कार मालिक का दावा कि इसकी वजह E20 पेट्रोल है। जिसके बाद मामला जिला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा और जो फिर फैसला आया उसने E20 पेट्रोल को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। तो आखिर पूरा मामला क्या है, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से अब तक कार खराब होने का कोई प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने यहां तक कि कहा था कि अगर किसी के पास ऐसा कोई उदाहरण है तो वह सामने लाए। इसी बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने एक नई बहस छेड़ दी। रायपुर के रहने वाले डॉक्टर प्रेमराज देवांगन ने जून 2024 में मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार खरीदी। हालांकि रिकॉर्ड के मुताबिक इस कार का निर्माण जनवरी 2023 में हुआ था। कंपनी ने इस वाहन पर 5 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दी थी, लेकिन डॉक्टर का दावा है कि महज 5 महीने के भीतर और करीब 21,000 किलोमीटर चलने के बाद कार के डैशबोर्ड में इंजन से जुड़ी खराबी का संकेत दिखाई देने लगा। इसके बाद कार को सर्विस सेंटर ले जाया गया। यहां से विवाद शुरू हुआ। कंपनी की ओर से कहा गया कि वाहन में इस्तेमाल किया गया पेट्रोल दूषित या मिलावटी था। सर्विस सेंटर के अनुसार पेट्रोल टैंक में सफेद जेली जैसा पदार्थ मिला, जिसकी वजह से इंजन में समस्या आई। लेकिन डॉक्टर प्रेमराज ने दावे को स्वीकार नहीं किया। उनका कहना है कि उनकी कार E20 ईंधन के अनुरूप नहीं थी और इसी का कारण है कि उनका इंजन खराब हो गया। इनका आरोप था कि उन्हें ऐसा वाहन दे दिया गया जो E20 नीति के हिसाब से उपयुक्त था ही नहीं। जब दोनों पक्षों के बीच समाधान नहीं निकला तब मामला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंचा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आयोग ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया। आयोग ने आदेश दिया कि कंपनी 45 दिनों के भीतर उसी मॉडल की E20 कंपैटिबल कार उपलब्ध कराए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो वाहन की कीमत लगभग 20,50,000 रुपए लगाई गई है, उसे लौटाया जाए। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। हालांकि इस फैसले के बाद मारुति सुजुकी का भी आधिकारिक बयान सामने आया है। कंपनी का कहना है कि संबंधित मॉडल पूरी तरह E20 पेट्रोल के अनुरूप बनाया गया है। कंपनी के मुताबिक वाहन में आई खराबी की वजह E20 नहीं बल्कि दूषित या मिलावटी ईंधन हो सकता है। कंपनी ने यह भी कहा कि मामले के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आयोग ने पर्याप्त विचार नहीं किया और इस फैसले के खिलाफ आगे कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। यानी एक तरफ उपभोक्ता का दावा है कि इस समस्या E20 पेट्रोल से जुड़ी है, जबकि दूसरी तरफ कंपनी का कहना है कि इंजन की खराबी का कारण मिलावटी ईंधन है। अंतिम कानूनी निष्कर्ष अभी आना बाकी है। ऐसे में यह मामला सिर्फ एक उपभोक्ता तक सीमित नहीं रह जाता, यह उन लाखों लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है जो रोजाना अपनी गाड़ियों में E20 पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विवाद पर आपकी राय क्या है? क्या आपने भी कभी E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद किसी तरह की समस्या महसूस की है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट तथ्यपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप हमारा चैनल न्यूज़ वर्ड को जरूर सब्सक्राइब करें।